जय जय सीताराम पवन पुत्र हनुमान जी की जय। उमापति महादेव जी की जय। जय समस्त देवी देवताओं की जय। श्री रामायण जी की जय। जय सीताराम। वंदहु गणपति सेवा गेरा महावीर बजरंग। बेगन रहित पूरण करहूँ रघुवर कथा प्रसंग। लखन सिया राम चंद्र जी की जय। लक्ष्मण अति लाघव सो रामा। नाक कान बिनु कीन सिया रामा। ताके कर रावण कहा रामा। मानु चुनौती दीन सिया रामा। लक्ष्मण जी ने बड़ी फुर्ती से उसको बिना नाक की कर दिया, मान उसके हाथ रावण को चुनौती दे दी हो। नाक कान बिनु भई बिकारा। जनु सप्तर प्रसैल गैरु के धारा। खरग दूषण पई गई बिल पाता। दिग दिग तब पौषत बल भ्राता। बिना नाक कान से वह विकराल हो गई, मानो पर्वत से गिरु की धारा बह रही हो। वह विलाप करती हुई खरग दूषण के पास गई और बोली, हे भाई, तुम्हारे वीरता को धिक्कार है, तुम्हारे बल को धिक्कार है। तेहि पूछा सब केस बुझाई। जातु दान सुनि सेन बनाए। धाये निशाचर निकल बरु था। जनु सपक्ष कज्जल गिर जू था। उन्होंने पूछा, तब शूर्पणखा ने सब समझाकर कहा। सब सुनकर राक्षसों ने सेना तैयार की। राक्षस समूह झुंड के झुंड दौड़े, मानो पंखधारी काजल के पर्वतों का झुंड हो। नाना बाण नाना कारा। नाना युद्ध घोर अपारा। शूर्पणखा आगे करी लीनी। अशुभ रूप सुति नासाहीनी। वे अनेकों प्रकार की सवारियों पर चढ़े हुए तथा अनेकों आकार के हैं। वे अपार हैं और अनेकों प्रकार से असंख्य भयानक हाथियों का धारण किए हुए हैं। उन्होंने नाक कान कटी हुई अमंगल रूपिणी शूर्पणखा को अंग कर दिया। अब सुकुन अमित होई भयकारी। गई न मृत्यु विवश सब झारी। गड़ जहीं तर जहीं गगन उड़ारी। दे कहीं कटु अति हर्षाही। अनगिनत भयंकर अपशकुन हो रहे हैं, परंतु मृत्यु के वश होने के कारण वे सब के सब उनको कुछ गिनते ही नहीं। गरजते हैं, ललकारते हैं और आकाश में उड़ते हैं। सेना देखकर योद्धा लोग बहुत ही हर्षित होते हैं। कोहू कहाँ जियत धाओ सुभाई। धरई मरहु नित लेहु चढ़ाई। धूरी पूरी नभ मंडल राम बुलाई अनुज सन कहा। कोई कहता है, दोनों भाई को जीता ही पकड़ लो, पकड़ कर मार डालो और स्त्री को छीन लो। आकाश मंडल धूल से भर गया। तब श्री रामचंद्र ने लक्ष्मण जी को बुलाकर उनसे कहा, ले जानकी जाऊंगरी कंदर। आवन साचर कटु भयंकर। सहयो स्वजस सुनि प्रभु के वाणी। चले सहित श्री सर धनु पानी। राक्षसों की भयंकर सेना आ रही है। जानकी को लेकर तुम पर्वत की कंदराओं में चले जाओ, सावधान रहना। प्रभु श्री रामचंद्र जी के वचन सुनकर लक्ष्मण जी हाथों में धनुष बांध लिए सीता सहित चले। देखई राम रिपुदल चलियाबा। बही सिकटन को दंड चढ़ावा। शत्रुओं की सेना चली आई है। यह देखकर श्री रामचंद्र जी ने हंसकर कुठन धनुष को चढ़ाया। को दंड कटन चढ़ाए शुरु जट जूट भरत सो कयो। मरे कत स्याल पर लागत दामिनी। कोटि जो जुग भुजन जयो। कटी न सैन सिंह विशाल भजो गई। चाप विवश सुधीर के
चितवत मनो मेघराज प्रभु गजराज घटा निहारी कै। कठिन धनुष चढ़ाकर सिर पर जटाओं का जूटा बांधते हुए प्रभु कैसे सुशोभित हो रहे हैं, जैसे मरकत मणि के पर्वत कर करोड़ों बिजलियों को दो सांप लड़ रहे हों। कमर में तरकस कसकर, विशाल भुजाओं में धनुष लेकर और बाण सुधार कर प्रभु श्री रामचंद्र जी राक्षसों की ओर देख रहे हैं। मानो मत वाले हथियारों के समूह को देखकर सिंह ताक रहा हो। आई गए बगमेल धरु रामा, धरऊ धावत सुबट सिया रामा। जथा बिलो कैया केल बल रामा, रवैंगे अत धनुज सिया रामा। पकड़ो पकड़ो पुकारते हुए राक्षस योद्धा बाग छोड़कर दौड़े हुए आए और उन्होंने श्री रामचंद्र जी को चारों ओर से घेर लिया। जैसे बाल सूर्य को अकेला देखकर मंदह नामक दैत्य घेर लेते हैं। प्रभु बिलो कहीं सर सकई न डारी, तकत भई रजनी चरधारी। सचिव बोलई बोलई खरग दूषण, यहाँ को नप बालक नरेनु भूषण। सौंदर्य मधुर निधि प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखकर राक्षसों की सीन थकत रह गई। वे उन पर बाण नहीं छोड़ सकते। मंत्रियों को बुलाकर खगदूषण ने कहा, यह राजकुमार कोई मनुष्य का भूषण है। नाग असुर सुर नर मुनि जेते, देखें ते हते हम केते। हम भरी जन्म जनौ सब भाई, देखी नहीं ऐसी सुंदरताई। जितने भी नाग असुर देवता और मनुष्य और मुनि हैं, वहां उनमें से हमने ना जाने कितने ही देखे, जीते और मार डाले हैं। पर हे भाइयों सुनो, हमने जन्म भर में ऐसी सुंदरता कहीं नहीं देखी। जद पाई भागिनी कीन कुरूपा, बदलायक लहे पुरुष अनुपा। देहु तो नत नज नारी दुराई, ज्यो तो भवन जसु जुबाई। यद्यपि इन्होंने हमारी बहन को कुरूप कर दिया, तथापि यह अनुपम पुरुष वध करने योग्य नहीं है। छिपाई हुई अपनी स्त्री हमें तुरंत दे दो और दोनों भाई जीते जी घर लौट जाओ। मोर कहाँ तुम तही सुहावनु, चासु बचन सुनि आतुर आवहु। दूतई कहाँ राम सन जाई, सुनत राम बोले मुस्कुआई। मेरा यह कथन तुम लोग उसे सुनाओ और उसका वचन सुनकर शीघ्र आओ। दूतों ने जाकर यह संदेश श्री रामचंद्र जी से कहा। उसे सुनते ही श्री रामचंद्र जी मुस्कुरा कर बोले, हम क्षत्रिय मृगा बन कर हैं, तुम थे खलग जग खोजत फिर हैं। रिपु बलवंत देख नहीं डर हैं, एक बार माओ सन लर हैं। हम क्षत्रिय हैं, वन में शिकार करते हैं, तुम्हारे शरीर के दुष्ट पशुओं को जो ढूंढते ही फिरते हैं। हम बलवान शत्रु को देखकर नहीं डरते, एक बार तो हम काल से भी लड़ सकते हैं। जद पाई मनुज धनुज कुल घालक, मुनि पालक गग सालक बालक। जो न होई बल घर फिर जाऊं, समय विमुख न हो तो न काहूं। यद्यपि हम मनुष्य हैं, परंतु दैत्य कुल का नाश करने वाले और मुनियों की रक्षा करने वाले हैं। यह बालक है, परंतु दुष्ट को दंड देने वाले हैं। यद्यपि बल ना हो तो घर लौट जाओ। संग्राम में पीठ दिखाने वालों को किसी को भी नहीं मारता। रन जड़ाई करई कपट चतुराई, रिपु बल कृपा परम कर दराई। दूतन की जाई जरत सब कायु, सुने खग भूषण और अति दुरायु। रण में चढ़कर आकर कपट चतुराई करना और शत्रु पर कृपा करना तो बड़ी भारी कायरता है। दूतों ने लौटकर तुरंत यह सब बातें कही, जिन्हें सुनकर खगदूषण का हृदय अत्यंत जल उठा। और कहाँ की दरऊ दाय बिकट भय रजनी चरा। सर चाप तो मर शक्ति शूल कृपंतन पगति स्पर्शु धरा। प्रभु कीन धनुष तकोर प्रथम कठोर घोर भयावा।
भाई बेबत व्याकुल जातु धान ना ज्ञान तही अवसर रहा। खरदूषण का हृदय जल उठा। तब उन्होंने कहा, पकड़ लो। यह सुनकर भयानक राक्षस योद्धा बाण धनुष तोमर शक्ति शूल कृपाण पनिगा और परिशा धारण किए हुए दौड़ पड़े। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने धनुष का बड़ा कठोर घोर और भयानक टकार किया, जिसे सुनकर राक्षस भय से और व्याकुल हो गए। उनका समय उन्हें कुछ भी ना होश रहा। सावधान उदय जनि रामा अबल आरती जय सिया रामा। लागे बरसन राम पर रामा अस्त्र शस्त्र बहुबति सिया रामा। फिर वे शत्रु को बलवान जानकर सावधान होकर दौड़े और श्री रामचंद्र जी के ऊपर बहुत प्रकार से अस्त्र शस्त्र बरसाने लगे। तीन के असुदते सम रामा करई काटे रघुबीर सिया रामा। जानी सराहन श्रवण लगी रामा पुनि छाड़ई निज तीर सिया रामा। रघुबीर ने उनसे हथियारों को तिल के समान करके काट डाला। फिर धनुष को कान तक तान कर अपने तीर छोड़े। चंद तब चले बान कराल पुलकत जनु बहु ब्याल। कौपे समर श्री राम चले बिलिखत निखत निकाम। तब भयानक बाण ऐसे चले मानो पुकारते हुए बहुत से सांप जा रहे हैं। श्री रामचंद्र जी संग्राम में कुत्र हुए उन अत्यंत तीक्ष्ण बाण चले। अब लो कहीं खल तर तीर मोरी चले निशाचर वीर। भाई खुद तीनों भाई जे लगे रन ते जाई। अत्यंत तीक्ष्ण बाण को देखकर राक्षस वीर पीठ दिखाकर भाग चले। तब खरदूषण और त्रिशा तीनों भाई कुद्र होकर बोले, जो रण से भाग जाएगा तेहि बदब हम निज प्राणी। मारो मरण मन माहू ठानी। आयसु अनेक प्रकारा सन्मुख तय करई प्रहारा। उस पर हम अपने हाथों से वध करेंगे। तब मन में मरना ठान कर भागते हुए राक्षस लौट पड़े और सामने होकर वे अनेक प्रकार से हथियारों से श्री रामचंद्र जी पर प्रहार करने लगे। रिपु परम को पै जानी प्रभु धनुष सर संधानी। छाणे बपल नाच लागे कपट बिकट पिशाच। शत्रु को अत्यंत कुटित जानकर प्रभु ने धनुष बाण चढ़ाकर बाणों से छोड़े, जिसे भयंकर राक्षस कटने लगे। आज इस शीस भुज चरण रामा जहाँ जहाँ लगे मही पनंजय सिया रामा। चकत चरत बान पर कत कुदार समान। उनकी छाती सिर भुजा हाथ और पैर जहाँ तक पृथ्वी पर गिरने लगे वहां बाण लगते ही वे हाथी की तरह चिंगारते हैं। उनके पहाड़ के समान धड़ कट कट कर गिर रही हैं। भट कटत तन संत खंड पुनि उठाई करी पसंड। नभ उड़त बहुभुज मुंड बिनु मैलई धावत रुंड। योद्धाओं के शरीर काट कर सैकड़ों टुकड़े हो जाते हैं। वे फिर माया करके उठ खड़े होते हैं। आकाश में बहुत सी भुजाएं और सिर उड़ रहे हैं तथा बिना सिर की धड़ दौड़ रहे हैं। खग कंक काल सरंग चाड़ई कथिन कराल। यह चील कौवे आदि पक्षी और सियार कठोर और भयंकर कट कट शब्द कर रहे हैं। काटई काटी जम्बू भूत प्रेरत पिशाच सपर सचहि। बोतल वीर कपाल ताल बजाई जोगनी नाचई। रघुवीर प्राण प्रचंड खंडई भागई ते और भुजा सिरा। तहाँ तहाँ परई उटिलाई धरो धरो करई भयंकर गिरा। सियार कट काटते भूत प्रेत और पिशाच खोपड़ियां बटोर रहे हैं।
वीर बेताल खोपड़ियों पर ताल दे रहे हैं और योगिनियां नाच रही हैं। श्री रघुवीर के प्रचंड बाण योद्धाओं के वृक्ष स्थल भुजा और सिरों के टुकड़े टुकड़े कल डालते हैं। उनके द्वारा जहां तहां गिर पड़ते हैं, फिर उठते और लड़ते हैं और पकड़ो पकड़ो का भयंकर शब्द करते हैं। अंतावरे गई गणत गिद पिशाच कर गई धवई, संग्रामपुर बासई मनो बहु बाल गणई उड़वही, मारे पसाच और बीदई विपल काटवा शत परे, अब लोकित निज दल बिकट भट तिसारा की कर दूषण फरे। अतीड़ों के एक छोर को पकड़कर गिद्ध उड़ते हैं और उनका दूसरा छोर हाथ से पकड़कर पिशाच दौड़ते हैं। ऐसा मालूम होता है मानो संग्राम रूपी नगर के निवासी बहुत से बालक पतंग उड़ा रहे हैं। अनेकों योद्धा मरे और मरे पड़े गए, बहुत से जिनके हृदय बड़ाप हो गए पड़े करा हैं। अपनी सेना को व्याकुल देखकर त्रिशा और खड्गदूषण आदि योद्धा श्री रामचंद्र जी की ओर मुड़े। सरसक्तई तो मर परसु सूल कृपा ने कई भरई, खरे करई कोप श्री रघुवर पर अनिगत निशाचर डरई, प्रभु ने मई बिन रूपु नर निवारी, पसाची डरई साई का, दस दस बरचई और मांझ मरे सकल निशाचर नायका। अनिगत राक्षस क्रोध करके बाण शक्ति तोमर फरसा शूल और कृपाण एक ही बार में श्री रघुवीर पर छोड़ने लगे। प्रभु ने पल भर में शत्रुओं के बाण को काटकर ललाकर उन पर अपने बाण छोड़े। सब राक्षस सेनापतियों के हृदय में 10-10 बाण लगे। माही परत उठे भट फिरत, मरत नाम करत माया अति घनी, सुर डर पत 14 सा प्रेत बिलो कहीं अब नहीं धनी, सुर मुनि सावक प्रभु देखी माया नाथ अति कोटु करयो, देखी परम पर राम करी संग्राम रूपयो दल लय मयो। योद्धा पृथ्वी पर गिर पड़े हैं, पृथ्वी पर उठकर भिड़े और मरते नहीं, बहुत प्रकार की अतिशय माया रचते हैं। देवता यह देखकर डरते हैं। फिर प्रेत 14,000 हैं और श्री अयोध्यानाथ श्री रामचंद्र जी अकेले हैं। देवता और मुनियों को भयभीत देखकर माया के स्वामी प्रभु ने एक बड़ा कौतूहल किया, जिससे शत्रुओं की सेना एक दूसरे को राम रूप देखने लगी और आपस में ही युद्ध करके लड़ मरी। राम राम करे जनु तजय राम, पावई पर निर्वाण सिया राम, करय उपाय रिपु मारे राम, चाड़े मऊ कृपा निधान सिया राम। सब यही राम है, इसे मारो। इस प्रकार राम राम कहकर शरीर छोड़ते हैं और निर्वाण पद पाते हैं। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने उपाय करके क्षण भर में शत्रुओं को मार डाला। हर्षित बरसई सुमन सुर राम, व्यापहि गगन निशान सिया राम, स्तुति करई सब चले राम, शोभित विविध विमान सिया राम। देवता हर्षित होकर फूल बरसाने लगे, आकाश में नगाड़े बज रहे हैं। फिर वे सब स्तुति करके अनेकों विमानों पर शोभित हुए चले गए। सियावर रामचंद्र जी की जय, पवन पुत्र हनुमान जी की जय, उमापति महादेव जी की जय, जय समस्त देवी देवताओं की जय, श्री रामायण जी की जय, जय सीताराम।